मत करें, हरगिज मत करें अगर कोई दिखने में बेचारा मेरे जैसा है, दुनियावी अंदाज में या दुनियावी आरजी बेमानी नजरों में। असल नजर में तो दुनिया का हर शख्स बराबर है, हर हुस्न बराबर है। अगर कोई मेरी तरह का दिखने में थोड़ा सा ज्यादा हसीन नहीं है तो उसके सामने किसी के हुस्न की बेजा तारीफ मत करें। अगर वक्त ने किसी मासूम बच्चे से माँ या बाप छीन लिया है और उसे यतीम कर दिया है तो उसके सामने किसी और के बाप या माँ की बेजा तारीफ मत करें। अगर कोई भूखा है उसके सामने लजीज और बेपनाह खानों का जिक्र मत करें। अगर कोई गरीब है तो उसके सामने अपनी दौलत के चर्चे बुलंद मत करें। क्या बात। बहुत अच्छे। क्योंकि आपके लिए कोई चीज सिर्फ और सिर्फ चीज है, बिल्कुल उसी दूसरे इंसान के लिए पूरी की पूरी कायनात है। बिल्कुल। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश कम ऑन माशेरा। आए मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया I like your suit. Oh my God, I like your hip hop, the street style. Oh, Ganji man, what's up? Ganji man. ये इमरान भाई ने बहुत अच्छी बात की। कोई गरीब है तो उसके सामने अपनी दौलत का चर्चा मत करो। किसी के सर पे बाल नहीं है तो उसके सामने है ऐसे मत करो। अच्छा मैनू तो चलो थोड़ा बहुत गुस्सा आया ही है, हनी भाई भी विचों शर्मिंदा होए ने थोड़े। Oh my God! और माशाल्लाह रजाई पाड़ के बना। Look at him! लगदा खलोती ट्रेन दा टीटी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਕਾ ਦੇ। अच्छा ਇਹੋ जी सवारी बैठी होवे ना ते ਇਹੋ ਜਿਹਾ टीटी आके कहना भाजी गोडा ढगो। जिस ट्रेन का टीटी है ना उसकी चेन खिंचो ना तो कह दी बदतमीज तुम्हारे घर मां बहन। और ऑन भाई तुहानू पता है डबल ड्यूटी करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। दिन दे टाइम ट्रेन च टीटी हुंदे ने, जदों 7 को वजदे ने ना वाजा कढ़ते ने बैग से तो बजाना टें 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 टें। यानी कि मैं समझ गया की मतलब 2 in 1। एक होता है टीटी और एक होता है टीपी। इन्हू तनख्वाह लैदा मिलती है, वेला लैदा मिलती है। ये सूट पा के ना तो टिकटा कट रहे थे, एक सवारी ने किराया देता तो उन्होंने क्या ऐसे पाग लग गया। अकरम भाई भी टीटी सन, उन्होंने कट दिता। क्यों? इन्हें ट्रेन का डब्बा ला के रोटी का डब्बा बनता। वाह ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਟੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਸੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ऑनर का सॉफ्ट जेट टीटी ना सवारी ने कहता किथे उतरना है, कहती रोड़ी। वो गल तो ठीक है भाजी लेकिन तुसी आज मुस्कारा ठीक। भाई लड़का बहुत नेचुरल एक्टर है। मैंने जब इस लड़के का पहला सीन देखा तो मैं कुछ और सोच रहा था कि ये बोलेगा तो किसी और तरह बोलेगा, लेकिन जब ये लड़का बोला तो मेरा जो नाकिस सा थोड़ा सा तजुर्बा है
उसने मुझसे कहा कि यार ये तो नया लाया है कुछ। बड़े बड़े अदाकारों में खड़ा हुआ एक ड्रामे में, तो लगा ही नहीं कि नया है। वाह। नए अदाकारों में खड़ा हुआ तो वो ड्रामा पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा हिट ड्रामा बन गया। क्या बात, क्या बात। A wonderful addition in Pakistani drama industry. Very, very handsome. होस्टिंग भी करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं और पूरा तजर्बा रखते हैं लोगों से बातें उगलवाने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज अ वंडरफुल एक्टर। आप लोगों की जोरदार तालियों में मिस्टर अहमद रंधावा, प्लीज कम ऑन। वेलकम मजाक रात में, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, लोगों के दिलों में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप पे केस नंबर 9 हुआ। बिल्कुल। और आप इतने चालबाज निकले। हाँ जी। कि आप सुपर हिट हो गए। सर क्या फर्क है उस अहमद रंधावा में जो सुबह उठ के घर से निकलता था जब वो एक्टर नहीं था, और अब जब वो स्टार बन गया है? सोच में क्या फर्क है? सोच में ये फ़र्क है कि जो भी आपको मिला है, जो भी फेम है, जो सक्सेस है, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। क्या बात, वो अल्लाह ताला की अता है। तो काम अपना करते रहें और बस। घर से निकलते हुए पहले भी इतना ही तैयार होते थे जितना अब होते हैं? नहीं, अब थोड़ा ज़्यादा होता है। अब थोड़ा ध्यान ज़्यादा होता है कि लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो वो उनका वो होता है ना कि डोंट मीट योर आइडल्स। होता है कि हमसे मिल रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसको मीट करें। वो खुश होंगे, यार अच्छा हम इसके फ़ैन हैं या पसंद करते हैं, तो अच्छा दिखता है। ये जो एक मिसाल है कि डोंट मीट योर आइडल्स, या मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ओके। आपसे आइडल बनाने में गलती हो सकती है। आपने गलत इंसान को आइडल बना लिया अगर उसे मिलने के बाद आपको दुख हो रहा है। जो सही आइडल है उसे मिलने के बाद खुशी होती है। प्लीज तशरीफ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सर, मजाक रात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपकी हर उस कामयाबी की तरफ से जो नॉर्मली किसी एक जगह मेकअप किए, पूरी ईगो के साथ सीना चौड़ा किए, एक अदद तकब्बुर भी उसमें कहीं ना कहीं होता है। अरे वो इंतजार कर रही होती है कि जिसको मेरी जरूरत है वो बर्तन लाएगा और मुझसे पानी भर के चला जाएगा। लेकिन आप वो खुश नसीब हैं, कामयाबी जिसकी तरफ खुद दौड़ती हुई आ रही है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड वेलकम टू मजाक। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्या बात। अहमद भाई, वेलकम टू मुज़ाकरात। टिकट दिखाएं। फिर मैंने आपको वाचा भी सुनाना है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं भाईजान आप, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एक बंदे दी उन्हें बड़े सोहने वेखे आप, बेचारा मेरे वर्गा कोजा सी नहीं दिल सोना है। ते उन्हें एक आवाज़ लाई है, वो तुहानू शेर दी नज़र तो सुनाना चाहांगा। वो कहता है, रब्बा सोने जमने बंद कर दे, रब्बा रब्बा सोने जमने बंद कर दे, ऐसे जग तो हुस्न मुका दे, साडे को ज्यादा ए खून करें दे, ऐसे जुल्म तो जान छुड़ा दे, ना मारन खूनी तीर नैना दे, ऐना सोने नू समझा दे, नहीं ते फिर रब्बा सारे ही सोने साडे को जिया दे बस पा दे। थैंक यू सर, फैमिली में शादी का फंक्शन हो जी तो मुझे जरूर इनवाइट कीजिएगा।
ऑन अंग्रेज वॉरियर है, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੈਕਸਨ ਸਵੀਟੀ। ਤੇ ਮਿਆਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ट्रेन ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ट्रेन की सवारी आके कह रही थी पुत्र मैंने अगले बोलते ला अगले बोलते वाह। पूछो ना कितना सफर रह गया, बस 2 अंतरे रह गए। एक लेडी सवारी की टिकट चेक करने लगा, पैर ते पैर आ गया, उन्हें इंज करके उसने वेख्या ते वेख के कहता मेरे सूट को अहमद, सो गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं एंड विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने एक दिल की बात अहमद एक शेर की सूरत में आपको सुनाना। अरे अच्छा जी, अरे की सोहनी शायरा आई है परवीन शकूर। खुशी से ना गुजरे तो जमाने बोझ लगते हैं, खुशी से ना गुजरे तो जमाने बोझ लगते हैं, हो अपनी ही रुसवाई के तो अफसाने बोझ लगते हैं। खैर बुरे नहीं थे बस साबित नहीं कर पाए, खैर बुरे नहीं थे बस साबित नहीं कर पाए, जब नए मिल जाएं तो पुराने बोझ लगते हैं। अरे शेरा वेलकम टू द शो। जियो शेरिया, बारिश का पहला कतरा होंदा। जियो सखावत साहब, ट्रेन वाले डब्बे च अचार पाया होंदा। जियो शेरिया, ट्रेन दी सीटी हुंदी। जियो हनी साहब, घट्टे खूह च अपना मकान बनाया होंदा। ढट्ठे खूह जियो शेरिया, कीड़े का जलाद हुंदा। जियो शेरिया, कौमी प्लास हुंदा। हनी साहब कल खोते दे नाल हैंडशेक करके कहंदे तू आज तो मेरा बिजनेस पार्टनर है। ताड़ी मेरी डील डन हो गई। जियो शेरिया, कश्ती केक लैके उन्होंने नहर च पा लिया, टॉफियां ने चप्पू बनाए। सखावत साहब ने एक नवा बिजनेस शुरू किया। इन्होंने सोचा यार आतिशबाजी का बिजनेस शुरू किया जाए। हाँ, खराब कर लिया। क्यों? दुकान खोली तो बंबा तो छट्टन ला गए। क्या बात सर, इंजीनियरिंग पढ़ी जी, बिल्डिंग तामीर करने का पूरा तरीकाकार सीखा, पढ़ा, माँ बाप के बहुत से पैसे लगाए, हाँ जी। जज्बात बिल्ड करने का फैसला कैसे अमल में आया? मैंने इमरान भाई जब इंजीनियरिंग की तो पढ़ाई में अच्छा था बचपन से ही, तो था कि अच्छा पढ़ाई करनी है, ग्रेड्स लेने हैं तो वो मैं ले लूँगा। तो वो बचपन में इतनी आपको अक्ल भी नहीं होती कि जी काम जो आप वो करो जिसमें आपका पैशन भी हो, आपको मज़ा भी आए वो काम करने का। ओके। तो पढ़ाई जब कर रहे थे तो मज़ा भी आ रहा था, ठीक है जी ग्रेड्स ले रहे हैं और सब सही चल रहा है। जब मैंने जॉब करनी शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, पैशन नहीं है इसमें मेरा। क्या होता था ऑफिस जाके? बस छुट्टी का इंतजार रहता था। 6 बजे तो अभी 12 बज गए हैं, अब 2 घंटे रह गए हैं, अब 1 घंटा रह गया है, और जैसे हुए तो भागे। और तनख्वाह अच्छी थी? मुनासिब थी शुरू में, तो आप ऑब्वियसली जब आप ग्रेजुएट होते हो तो बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं होती। और दूसरा ये था कि पैसों से ज़्यादा ये था कि मुझे काम का मज़ा आना चाहिए, वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो क्या बचपन से एक्टर बनना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे 4-5 साल पहले भी वेमो गुमान में भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। फिर कैसे हुआ ये? जब मैंने फिर जॉब छोड़ी और फिर मैंने कहा अच्छा मैं क्या करूं, तो जॉब क्यों छोड़ी? कि दिल नहीं लग रहा था जॉब में? दिल नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो तुझे जेड़ा काम करने से कालियां मिर्चा पाਉਂਦੇ, थोड़ा जिहा नमक पा स्वाद आने लग मज़ा आ जाता। अच्छा हाँ, तो फिर मैंने जॉब छोड़ी, तो मेरे वाले साहब ब्यूरोक्रेट हैं, तो उनका देखा देखी मैंने कहा कि मैं भी CSS करता हूँ। अच्छा। और मुल्क की खिदमत करते हैं। क्या बात। तो मैंने वो 2 अटेम्प्ट दी लेकिन मैं पास नहीं कर पाया। तो उसके बाद फिर कोविड भी आ गया था। अच्छा मैंने कहा अब तो मैं 0 पे आ गया हूँ, तो मैंने इंजीनियरिंग परसू नहीं की, उसमें काम नहीं किया, और CSS मुझसे हुआ नहीं। तो अब जो भी मैंने करना है मैंने 0 से शुरू करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फेथ ये था कि मैं जो भी बनना चाहूँ मैं बन सकता हूँ, ठीक है, जो भी मैं बनना चाहता हूँ।
तो मैंने कहा अच्छा अगर मैं कुछ भी बन सकता हूँ तो मैं क्या बनना चाहूँगा। तो इस पर फिर मैंने वक्त लगाया, सोचा, फिर मुझे यही जवाब मिला कि मुझे एक्टिंग का शौक है। अच्छा, ये आपको बाद में रियलाइज हुआ? बाद में रियलाइज़ हुआ, हाँ, कि एक्टिंग का शौक है। हाँ। तो फिर बस जब मैंने ये फैसला कर लिया तो फिर मैंने लाहौर में ही थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं, अजोका वगैरह में जो काम करते हैं, उनके साथ शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज़, इस तरह का छोटा छोटा काम करना शुरू किया। और उसके बाद फिर मुझे एक ड्रामा मिल गया। वो कैसे मिला? वो इस तरह मिला कि उसके ऑडिशंस लाहौर में ही हो रहे थे। वो प्रोजेक्ट लाहौर में ही बन रहा था, सीरियल किलर। सीरियल किलर? सीरियल किलर, हाँ, जिसमें सबा कमर भी थी। सबा कमर जी थी, बिल्कुल। हाँ। तो उसके ऑडिशंस हो रहे थे, मैंने वो ऑडिशंस दिए, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो वहाँ से मेरा पहला ड्रामा मिल गया। जब ड्रामे का ऑडिशन देने के लिए गए थे, दिल का क्या हाल था? वो बहुत डर था, शदीद खौफ था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे एक्टिंग आती है। अच्छा, शौक तो है, लेकिन कैसे करते हैं, कैमरा फेस किस तरह करते हैं, वो अपने दोस्तों में हंसी मजाक, आप दूसरों की किसी की नकल उतार रहे हो, मिमिक्री कर रहे हो, दैट्स डिफरेंट। स्क्रीन एक्टिंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। तो मुझे तो बिल्कुल अलिफ बे नहीं पता थी, बस मैं चला गया अल्लाह का नाम लेके कि देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे सीन दिया, एक दो अटेम्प्ट्स लगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप इतने नर्वस होते हो कि अच्छा आपके ऊपर कैमरा है और सामने आपके इस तरह का कोई एक्टर है, जज करने वाले लोग बैठे। Exactly. एक्टर कौन खड़ा था सामने? तब कोई नहीं था, तब डायरेक्टर ही थे। तो और फिर जो राइटर है उमैरा अहमद, उन्होंने भी फिर मेरा इंटरव्यू लिया, उनको समझ आई और उन्होंने कहा कि ठीक। सीन याद है आज भी? हाँ, सीन याद है, सबा कमर के साथ था। क्या था वो सीन? वो सीन ये था कि हम बेसिकली, वो हमारी सीनियर है लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारी सीनियर है, उनकी नई पोस्टिंग हुई है। तो हम बैठे हुए हम देखते हैं कि कोई लड़की आई है थाने में, लेकिन ऐसे समझ ऐसे नहीं हमें समझ आता, ऐसे नहीं आता, परफॉर्म करना पड़ता है भाई। खड़े हो गए भाईजान। वो ऐसे ही था, मैं बैठा हुआ ही था। अच्छा, बैठे हुए, ठीक है, चले समझे, मैं आई, मैं सबा आप आए। हाँ, मेरे साथ मेरा एक जूनियर था और हम बैठे हुए, मुझे लग रहा है कि कोई इसकी पिक्चरें वगैरह लीक हुई होनी है, इसलिए आई है। जी बताएं मैडम, क्या केस है आपका? बोले हम भी पुलिस वाले ही हैं, कर देते हैं आपका मसला हल। अब अपने काम से काम रखें, आपको क्या प्रॉब्लम है? और मैडम मेरी बात सुने, थाने का SHO हूं मैं, तमीज से बात करें आप। अच्छा, तो फिर सिखाइए ना मुझे तमीज। क्या मसला है इस बीबी का? बैठ जाए चुप करके उधर, करता हूं आपका मसला हल। अरे कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज में चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। क्या बात सर, जब आप चालबाज की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्या आपको लगता था कि वो इतना बड़ा मेगा ब्लॉकबस्टर सुपर हिट ड्रामा बन जाएगा? हम लोग आपस में जब डिस्कस करते थे, हमें आइडिया था कि इसके अंदर बड़े मजे के हुक्स हैं और ऐसी चीजें हैं जो ऑडियंस को एंगेज करेंगे, लेकिन जितना रिस्पांस आया इतने की हमें उम्मीद नहीं थी। ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स, ये बहुत ज्यादा है। हाँ। आपने जितने ड्रामे किए वो एक तरफ, हाँ जी, और चालबाज एक तरफ। हाँ, कैसे मानते हैं आप इस बात को? जी। क्या बात? किस दिन पता लगा आपको कि चालबाज सुपर हिट हो गया? वो कौन सा ऐसा कमेंट था या वो कौन सा ऐसा इंसान था जो आपसे मिला तो आपने कहा है? वो ये हुआ कि मैं और जो मेरे साथ जो को एक्टर है ईमान खान, हम लोग रेस्टोरेंट का एक सीन कर रहे थे और हम जब बाहर निकले तो हमारी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी, मतलब 100-150 मीटर। तो हम 100-150 मीटर में, वो रश वाला जगह है क्लिफ्टन का, तो वहाँ पे 15-20 लोग आए जो गुजर रहे थे सड़क से, और उनमें से कोई एक भी नहीं था जो नहीं रुका। उन्होंने कहा कि ये इनाया और रोहान जा रहे हैं, वो सब आए मिलने और पिक्चर दी। तो तब हमें एहसास हुआ कि अच्छा ये बहुत बड़ा हिट हो गया। कहाँ पहुंचना चाहते हैं? सफर कहाँ तक का शुरू किया है? मुझे लगता है इमरान भाई कि जब मैं एक्टिंग में आया भी था तो मैं बचपन से फिल्म्स का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। बहुत शौक था फिल्म्स का, बचपन से ही बहुत देखते थे। तो कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया। अच्छा। और वो किरदार ऐसे थे कि जिनको देख के मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन उनको देख के लेता था कि यार ये कैरेक्टर ऐसा है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। डेस्टिनेशन फिल्म हीरो है? हाँ, फिल्म हीरो नहीं, मीडियम कोई भी हो सकता है। अब तो आपको जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या ड्रामा भी है, उनका भी इतना बड़ा इम्पैक्ट है। फिल्म करनी है या ड्रामा करना है? जो भी हो, मुझे लगता है कि स्टोरी मजे की होनी चाहिए, चाहे फिल्म हो या। दोनों तरफ ऑप्शन है, दोनों में से एक चीज को चूज करना है। एक तरफ बहुत ही जबरदस्त लिखी हुई फिल्म है, पैसे बहुत कम है। एक तरफ एक अच्छा ड्रामा है, अच्छा ड्रामा, और पैसे बहुत ज्यादा है। क्या चुनेंगे? मैं फिल्म चुनूंगा क्योंकि उसका स्केल फर्क है। तो कोई आगे पाइपलाइन में है ऐसी? नहीं, अभी फिलहाल नहीं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन। केस नंबर 9 से क्या सीखा आपने? केस नंबर 9 से मैं अपने कैरेक्टर से जो मैंने सबसे ज़्यादा बात सीखी है वो ये है कि आप कभी भी इस तरह के वाक़ये में जो मजलूम है, जो विक्टिम है, उसको ब्लेम ना करो।
कि तुम्हारी गलती है कि तुम वहाँ गई क्यों, तुम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाला क्यों। क्योंकि वो जो मेरी जो बहन सबा कमर का जो कैरेक्टर है सहर, वो भी यही कहती हैं कि तुम मुझ पे उंगली उठा रहे हो कि मेरा कसूर है कि मैं वहाँ गई क्यों। जिस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की, जो जुल्म किया, तुम कह रहे हो कि कसूर मेरा है उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में ये बात होती भी है कि ये वहाँ गई क्यों, इसका वहाँ काम क्या था। तो आप ऐसे मौके पे कभी भी विक्टिम को ब्लेम नहीं करें। आप बस देखें कि जिसके साथ भी ये ज्यादती हुई है, ये जुल्म हुआ है, आप उसका साथ दें। ब्लेमिंग द विक्टिम इज क्या बात, बहुत अच्छे। विक्टिम ब्लेमिंग से अब एक कुछ ना करें। अकरम भाई दी टेंडो ही सारे इनू कही जाते, तू गया क्यों ते गया क्यों। किती नहीं ने ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ। किड्डी माड़ी गल। जिन वालदैन ने ख्वाब देखा, पैसा लगाया, ग्रेड्स का इंतजार किया, रिजल्ट वाली रात सिर्फ आप नहीं जागे, वो भी जागे। जब बेटा इंजीनियर बन गया और बेटे ने इंजीनियरिंग छोड़ दी, क्या गुजरी उन पे? उनको बस यही था कि जो भी करो अच्छा करो काम। तो जब मैंने CSS अच्छा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा आपको छोड़ने पे? नहीं, वो उनको था कि यार इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, तुम ये क्या ये छोड़ के कुछ और काम करना चाह रहे हो। और वो लहजा इतना ही नरम था? नरम ही था, हाँ। अच्छा, गुस्सा नहीं किया, हाँ, नहीं, अच्छा, वाह वाह, क्या बात। हाँ। तो उनको आपने कैसे मनाया कि भाई मैं तो एक्टर बनने लगा हूँ? मैंने उनको मनाया इस तरह कि जब मैंने साथ साथ ही मैं जॉब कर रहा था, फिर उसके बाद फ्रीलांस काम कर रहा था मैं कंसल्टेंसी फर्म के साथ, तो मैं वो काम कर रहा था और साथ साथ ही मैंने एक्टिंग के अंदर छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। तो जब मुझे फाइनली ड्रामा मिल गया और मैं कराची चला गया, फिर मैं वापस आया जब लाहौर छुट्टी के लिए और मेरा ड्रामा आ रहा था, उनको आइडिया उससे पहले ये था कि मैं कुछ छोटा मोटा ये काम कर रहा हूँ, म्यूजिक वीडियोस, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, लेकिन वो था कि ये हॉबी के तौर पे कर रहा है, काम ये यही करेगा, इंजीनियरिंग या CSS वगैरह कुछ। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा ये आया ना एक्सप्रेशन, ये आया ना एक्सप्रेशन। ये कर रहा है। फिर वो एक ये भी होता है कि जो इमरान भाई बड़ों का ये भी होता है ना, ठीक है जी मर्जी है, फिर आपकी क्या कह सकते हैं, चलो। इस रिएक्शन के बाद आप पे क्या बीती? मुश्किल था, मुझे था कि यार मैं ये काम भी मुझे करना है, मैं छोड़ भी नहीं सकता और इनको भी मनाना है, इनको भी साथ लेके। फिर अम्मी की मदद ली? अम्मी तो बेचारी खुद ही सहमी पीछे थी कि यार देख लो बाप बेटा आपस में, मैं नहीं पढ़। काम गर्म हो गया, अरे हाथ नहीं पाना। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं बस ईद का दिन था, फिर मैं वहाँ से मौका वारदात से फरार हो गया ईदी में लिए बगैर। हाँ, कि मैं सुबह बात करते। अच्छा, आप ईद वाले दिन भाग गए घर? मैं रात का टाइम था जब ड्रामा आया 7 बजे। तो वो ड्रामा देख के उसके बाद एपिसोड के बाद मैं फिर दोस्तों के साथ निकल गया बाहर के। मैं कहा एक दफ़ा ज़रा ठंडे दिमाग से खुद भी सोच लेना। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह जब मैंने बताया कि जी ये काम है, इतने में पैसे कमाता हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है करने का। आपने देखी मेरी जर्नी, मुझे नहीं मज़ा आ रहा था, तो ये है अब मुझे मज़ा आ रहा है और अच्छा काम करूँगा, मेहनत करूँगा और इसी में नाम बनाऊंगा, बस आपकी दुआएं चाहिए। तब भी भारी दिल से एक्सेप्ट किया? तब भी उन्होंने भारी दिल से एक्सेप्ट किया। चालबाज के बाद क्या फर्क आया वालिदैन में? चालबाज के बाद ये था कि बस मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी परफॉर्मेंस, जैसे तुम लग रहे हो बहुत ही जबरदस्त। इसका मतलब है डैडी फैन हो गए। रंधावा हूँ रंधावा हूँ यहाँ गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, रंधावा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी का पहला हार्ट ब्रेक कब देखा? हार्ट ब्रेक पहला जब मेरा CSS फेल हुआ था। मोहब्बत का पहला हार्ट ब्रेक कब देखा? मोहब्बत का हार्ट ब्रेक नहीं हुआ। मोहब्बत में किसी को हार्ट ब्रेक दिया? हाँ। बड़ी बात है। पहली बात तो ये है कि शख्स सच्चा है और मान रहा है। जोरदार ताली। वाह। कब का वाकया है? 2013। एक तरफा उनकी तरफ से था या आपकी तरफ से भी कुछ था? बाहमी था। तो हार्ट ब्रेक देने का मतलब ये होता है कि मैदान छोड़ के एक खिलाड़ी का भाग जाना। कह सकते हैं या कह दें? कह दें। तो क्यों छोड़ा मैदान? मुझे बस ये लगा कि ये यहीं तक था। ये आपको लगा? हाँ। और उनको क्या लगा? उनको लगता था कि ये उम्र भर चल सकता है। ऐसा क्यों सोचा आपने कि ये यहीं तक है, जब एक दूसरा शख्स ये चाहता है कि ये उम्र भर के लिए है?
आपने ऐसा क्यों सोचा? मुझे लगता है सर कि जो ये रिश्ता है शादी का, वो आउट ऑफ कर्टसी या हमदर्दी कि यार इसको मैं पसंद हूँ तो कर लेता हूँ, वो नहीं हो सकता। वो आपको पसंद नहीं थी? मुझे लगा था कि पसंद है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, तो फिर मैंने। वो मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ अट्रैक्शन थी। हाँ। जो कुछ दिनों बाद खत्म हो गई। उसका गिल्ट कहीं ना कहीं बाकी है, क्योंकि कसूरवार तो आप हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कुछ कहना चाहते हैं उनसे आप सामने वाले कैमरे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं माजरती करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो फैसला किया वो सिर्फ मेरे अपने लिए नहीं था, वो दोनों के लिए यही बेहतर था। क्योंकि अगर मैं आपके साथ होता और फिर भी साथ ना होता तो वो ज़्यादा बड़ी ज़्यादती होती। इसलिए मैंने सिर्फ अपना नहीं सोचा, आपका भी सोचा, बल्कि आपका ज़्यादा सोचा। सर आप एक सच्चे आदमी हैं। क्या मुझे बात। खुशी हुई कि आपने तुम ही इंज सच बोलदा, अज 4 वाल बच जाते तेरे। ਇਹ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਫੈਸਲ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਲਵਾਤਾ। फैसल दी महबूबा कहती मैंने 2 टाइम की रोटी चाहिए, ये कहता मैंने 4 टाइम की चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ। सर मुझे लिखने का बड़ा शौक है सर। हम उस दौर में जी रहे हैं जिसमें राब्ता रखना बहुत आसान हो चुका है। लोग समाजी तौर पे एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं, लेकिन याद रखें राब्ता हो और ताल्लुक ना हो तो समझ जाएं लोगों ने दिल नहीं बस दा लगाया हुआ है। एक छोटा सा शेर है, अपने सिवा किसी से यहां राब्ता नहीं, हर शख्स अजनबी है कोई आशना नहीं, दो दिल जहां सुकून से कुछ बात कर सके, क्या इस जमीन पे कोई ऐसी जगह नहीं, कहां लेके जाएगी दीवानगी ये, जट बकरे बुलांदा आवे ते बदाम रंगिए, जट बकरे बुलांदा आवे ते बदाम रंगिए। रंधावा साहब, सच में मैं सर जब सुना अहमद रंधावा मैं सहम के बैठा हुआ था, क्योंकि मुच्छां वाला भाई कोई आप तो माशाल्लाह चॉकलेट हीरो हैं सर। अरे अहमद रंधावा सर, अगर किसी ने आपका नाम ब्लेड से बाजू पे लिखना हो वो तो फुड़क गया ना बेचारा। ओदा नाम डोले तक लिखा जाना। सर पूरी फैमिली के सामने जब डांटा जाता है तो एक शख्स आके यही कहता है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। ऐसे क्यों सर? पूरी फैमिली सबने बिस्ती, पूरे खानदान सबने बिस्ती। यदि फैमिली इन्हें नुआ के ते सामने खलोगी कि तेरी बेहतरी के लिए नुआया है। इन्हें जिन जमड़न आया तो जिन वापस चला गया, फिर आया। जिन नूं पूछा किधर गया है, कहंदा परफ्यूम लैन गया। अकरम साहब नूं जिन चमड़ना सी, वो जिन नाल दे जिन नूं रिक्वेस्ट करे यार मेरे हिस्से दा तू चिमड़ जा यार, तेरी मेहरबानी। पॉडकास्ट में मसाला निकालना जरूरी होता है? हाँ भी और ना भी। मुझे लगता है कि ऑडियंस जो देख रही है उनको कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी चाहिए कि इंगेजिंग हो। अगर बोरिंग हो जाएगा ऑब्वियसली वो पूरा नहीं देखेंगे। तो इंगेजिंग क्या होता है? मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई आपको पते की बात बता दे, कोई बंदा आर्टिस्ट अपनी जर्नी के बारे में बता दे, मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, कैसे पहुँचा हूँ, क्या चीज़ है जिसने मेरी सक्सेस में मदद की है। क्या आपके सब पॉडकास्ट में यही होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका एक फॉर्मेट है और एक वो हम इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं कि लोग जख्म कुरेदते हैं आप भी? नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसी बात ना करूं। तो वो अनजाने में कुरेदे गए जितने कुरेदे गए? नहीं, वो मैंने उसमें कहा भी ये बात थी कि आपका कोई भी अगर इंसान है जिसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो उनका मौक़िफ़ पहले ज़रूर आना चाहिए सामने। दोनों साइड्स की आप स्टोरी सुने और फिर आप अपना फैसला करें। मैंने तो उस पॉडकास्ट की बात ही नहीं की। वही एक पॉडकास्ट है जिसमें ऐसी बातें हुई हैं। मैंने अभी तक नंबर 5 किए, उनमें से एक ही था, बाकी तो 4 में बिल्कुल हंसी मजाक, बिल्कुल रैंडम बातें थी। और सबसे हिट कौन सी हुई? सबाजी वाला बहुत अच्छा गया और उससे पहले मोमिना इकबाल वाला भी बहुत अच्छा गया। क्या बात है, क्या बात है। आपके मल्टी टैलेंटेड हैं यार।
आप हमारी इंडस्ट्री की बहुत खिदमत करेंगे, मुझे ये नजर आ रहा है। आप और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे मेरे भाई। आमीन थैंक यू सो मच। अकरम साहब ने अपने ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੈਡ ਗਾਣੇ ਪਰਵਾਏ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪ੍ਰੈਂਕ ਪ੍ਰੈਂਕ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਮਾਰਤਾ। अच्छा भाईजान, मेथड एक्टिंग पे यकीन रखते हैं या क्या तरीकाकार है आपका एक्टिंग करने का? मैंने कोशिश की है पढ़ने की, स्टैनिस्लाव्स्की और ये सब इन चीज़ों को, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक्टर फिर उन सब चीज़ों को सीख के अपना एक मेथड बनाता है। आपका पैटर्न क्या है? मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि माइजनर टेक्निक है एक, कि आप उस वक्त जो किरदार है उसकी तरह सोचने की कोशिश करें, उसमें रहे, उसमें रहे। अगर मैं रोहान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो आप बस अपने आप से बात भी करें तो यही करेंगे, रोहान ये क्या हो रहा है। तो फिर रोहान जिसे मोहब्बत करता है उसे सच में मोहब्बत कर रहा होता है? हाँ हाँ, रोहान सच में मोहब्बत करता है। चांसेस होते हैं कि सच में मोहब्बत हो भी जाए? आई थिंक कुछ एक लेवल तक सेट की हद तक इंटीमेसी डेवलप हो जाती है, आपकी एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा, हो जाती है। हाँ, लेकिन उसके अच्छा, अंदर तालियां जरा बजाइएगा। मुझे लगता है कि और सिर्फ आपके पार्टनर से ही नहीं, जो कैरेक्टर आपकी वालदा का रोल प्ले कर रहे हैं या वालिद है, बहन है, बिल्कुल वो उनके बारे में बाद में पूछेंगे हम। हम जरा अभी सिर्फ हीरोइन का पूछ रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा भी होता है कि किरदार इतना तारी हो जाए कि जब आप सोने के लिए जाएं तो वो तंग करने लगे? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जहां आपका पैकअप हो गया और आप गाड़ी में बैठ गए हो तो फिर आप वापस अहमद रंधावा। और अगर सेट पे 1 साल लगातार रहना पड़े तो शादी के चांसेस भी बन सकते हैं? ये तो अब आप इंडस्ट्री में देखे हो ही रहा है। अच्छा, इसका मतलब चांसेस हैं। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਲਈ ਏ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ। ਫੈਸਲ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਰੇੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। अच्छा, अब्बू से याद आया, आपके वालिद साहब जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे मुल्क को एक ऐसा बेटा दिया जो जबरदस्त एक्टर है। क्या जोरदार ताली और माइक दिया जाए सर को। सर मैं तो समझ रहा था सिर्फ मुंडा ही रोए, वालिद साहब ते वड्डे हीरो ने हैं। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुस्न का राज क्या है? ये मेरा ख्याल है मेरे जीन्स का ही है। मेरे वालिद और मेरी वालदा बहुत खूबसूरत है। सर आप भी बहुत खूबसूरत हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कहीं चालबाज के डायरेक्टर की नजर पहले आप पे पड़ जाती तो ਤੁਹਾਡਾ अपना पुत्र ਤੁਹਾਡੇ हथों ही काट हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल जैसे चालबाज में लड़का सुपर हिट हुआ है, कैसा महसूस करें? एक बाप की क्या फीलिंग है? मैं इसको हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। वो कैरेक्टर थोड़ा सा फनी है तो उसमें इसको खुश देखने की बात है। अब जिस तरह लास्ट एपिसोड में जो इसके फादर बने हुए हैं, शब्बीर जार, उनकी डेथ पे ये रोया है तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मेरे दिल से दुआ आई कि या अल्लाह मेरा बेटा सच में कभी आंसुओं से ना रोए। सर लव यू, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना डिसेंट, काबिल, हैंडसम और अच्छा एक्टर इस मुल्क को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माशाल्लाह। एक फकीर ने फैसल का दरवाजा खड़काया, आवाज लाई, अल्लाह के नाम ते इन्हें दरवाजा खोलिया, कहता कुछ ले ले। एडा खस्ता घर है। एक फकीर ने दरवाजा खड़काया तो दरवाजा ही अंदर जा पिया। इन्हें फकीर ते पर्चा करा। फकीर अगों कहंदा सॉरी भाई, कुंडी ला लो। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਓ, ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪਲਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ,
कहता होर मैं दफ्तर खोल लवां। तो एक फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ ਔਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਗਿਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਚੱਬਾ। सर दोस्त ऐसे भी होते हैं सर। इमरान साहब सच में मेरा एक दोस्त, मैं उसके साथ खाना खाने गया, खाने के बाद मैंने पैसे निकाले, पैसे देने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहना पैसे आज मैं देने, उन्हें फाड़ के देते। अकरम साहब की बरात कार्ड ते लिखा बरात 9 बजे उठाई जाएगी। सर एक शेर लिखा है सर आपके लिए सर, बहुत प्यारे, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। उसकी शौकी में सादगी भी है। क्या बात है? उसकी सौगी में और बाजी शौकी, अच्छा कूलर च इज्जत रखी होंगी शौकी। नजर तो डिगे ते पैराशूट खोल लिया। उसकी शौकी में सादगी भी है और अदाओं में नहर च छाल मारी बाहरों पानी पा के। क्या बात है, चिमटे ना जांजे लुटी होंगी है। उसकी शौकी में सादगी भी है और अदाओं में दिलकशी भी है। ओनू जिन चिमड़िया ओनू कहिए एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं? उसकी शौकी में सादगी भी है और अदाओं में दिलकशी भी है। हमने डर डर के आखिर कह दिया, बात मुश्किल है लाजमी भी है। उसकी खुशबू ए बादे सबा ले आ, यार मेरा निक्का जया, यार मेरा निक्का जया, यार मेरा निक्का जया, यार मेरा निक्का जया, अहमद भाई को शादी ब्याह नहीं यार, अहमद भाई को बच्चे दी सालगिरह, अहमद भाई को झूठे चौल, अहमद भाई कितने टेंट लगे होन, अहमद भाई कैसी पकाने फड़ के फोटो खिंचनिया, अहमद भाई जिथे उतरना होवे दस देना। अहमद भाई आज आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि भी आपकी मोहब्बत पहले दो तरफा थी, फिर एक तरफा ही होगी, आपको नहीं रही। फिर आपसे मैं इसका जवाब जानना चाहूँगा कि एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है वक्त का ज़िया ही है, क्योंकि अगर एक तरफा है तो फिर दूसरे की तरफ से जब कुछ है ही नहीं तो फिर आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद मोहब्बत हुई ही नहीं आपको कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वैसे तो दिन में 4 बार होती है, लेकिन अच्छा दिल फेंक है अब। हाँ हाँ, वाह जी वाह, मतलब हुस्न परस्त है। हुस्न परस्त। किस तरह का हुस्न पसंद है? बस जो नजरों को भा जाए। हाय, मतलब कोई ज्यादातर किस तरह का हुस्न नजर को भागता है? सारा ही। कोई एक मिसाल दे दें। हमारी इंडस्ट्री में मायरा खान बहुत हसीन है। क्या बात। हानी आमिर बहुत हसीन है। क्या बात। अच्छा, गोरे रंग का जमाना। और आपने कहा कि दिन में 4 दफा हो जाती है, आज लास्ट कौन सी थी? नहीं, अभी तो मैं इधर शूट पे ही आया हूँ, इधर ऐसे कोई नहीं हुई। आज कोई नहीं हुई? हम इस काबिल नहीं है। अरे नहीं नहीं। अहमद, शादी के क्या प्लान्स हैं? क्या सोचा है शादी कब करनी? मेरे घर वालों को तो बड़ा शिद्दत से इंतजार है। मैं भी आई थिंक अब हाँ लाइफ पार्टनर कोई होना चाहिए, है ना? तो हाँ इरादा लड़का तो है। जो है ना, लड़का जब इस बात पे हाँ करने लगे ना, बिल्कुल काम शुरू हो गया होता है। अच्छा, कोई आसरा होया होगा। आसरा नहीं, आए मर्द के मुंह से मैं शादी करना चाहता हूँ तब ही निकलता है जब उसको, और वो भी एक्टर, वो भी एंज तेजी नाल सुपर हिट हुंदा होया। चले आप छुपा लें, लेकिन हमारी तरफ से आपको बेस्ट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया ने साबित कर दिया कि कोई ना कोई बात है, वरना भाई ने कहा नहीं इमरान भाई अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं वैसी शादी की बात कर रहा था। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, मिलना चाहती है, मुलाकात करेंगे उससे? क्यों नहीं? बुलाए।
Ladies and gentlemen, very, very talented, a new and wonderful addition in Pakistani drama industry, versatile, handsome, intellectual. Mr. Ahmed Randhawa is here. Mic, spot, and stage is all yours, sir. आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। वाह वाह। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। वाह वाह। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हाय हाय हाय। महबूब का घर हो के बुजुर्गों की जमीनें। वाह वाह। महबूब का घर हो के बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। अरे कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है यंग, एनर्जेटिक, टैलेंटेड अहमद रंधावा एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मज़ाकरात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान साहब। मोहम्मद अदनान साहब कहाँ से आए हैं? जी ठोकर रायमंड लाहौर से। क्या कहना चाहते हैं? कोशिश करूँगा, गाना मुश्किल चीज़ है तो फिर रहने देते हैं। अपनी कंपोजिशन है। अरे खुद आर्टिस्ट हैं आप? जी अच्छा। प्लीज खुद लिखा भी खुद है? जी बिल्कुल। क्या बात है अदनान साहब। धुप ते ना छां दा पता हुंदा सी है, दिन बचपन दे बड़े चंगे हुंदे सी है, दिन बचपन दे बड़े चंगे हुंदे सी, ना सिर पीड़ा ना बलड हुंदे सी है, दिन बचपन दे बड़े चंगे हुंदे सी, रोटियां तंदूरी दियां नाल हुंदा अचार सी, लस्सी ते मक्खण मां दा उदों प्यार सी, रोटियां तंदूरी दियां नाल हुंदा अचार सी, लस्सी ते मक्खण मां दा उदों प्यार सी, बापू दियां छिड़कां बापू दियां छिड़कां खांदे हुंदे सी है, दिन बचपन दे बड़े चंगे हुंदे सी, पिंड विच कदे साडे घर सारे कच्चे सी, मन विच खोट ना दिल साडे सच्चे सी, कट्ठियां वेड़े विच कट्ठियां वेड़े विच डाउंदे मंजे सी हाय, दिन बचपन दे बड़े चंगे हुंदे सी हाय, दिन बचपन दे बड़े चंगे हुंदे सी। बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत अच्छे। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम क्या है? शाजिल मिर्ज़ा। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अरे सुनाए। जिस तरह किसी खुसूसी महफिल में मेहमान खसूसी एक ही होता है, इस तरह हर इंसान की ज़िंदगी में इंसान खसूसी एक ही होता है। मोहसिन वो मेरी आँख से ओझल हुआ न जब, मोहसिन वो मेरी आँख से ओझल हुआ न जब, सूरज था मेरे सर पर मगर रात हो गई थी। करते क्या हैं आप? इवेंट प्लानर है सर। कोई इवेंट हो तो ऑन को दे दीजिएगा। हाँ हाँ, बल्कि साडा अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? फाइजा। फाइजा। हाँ जी। कहाँ से आई हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। ओह माय गॉड। स्पेशली आपके शो के लिए आई हूँ। ओह माय गॉड। जी, मुझे बड़ा शौक था आपके शो पे आने का। मैं वहाँ एक ही शो है जो बड़े शौक से देखती हूँ और वो मुज़ाकरात है। अरे तालियां हमारे लिए, हमारे लिए तालियां। मुझे आप और आपकी पूरी टीम और ये शो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं स्पेशली इतनी दूर से आई हूँ इस्लामाबाद,
और इस्लामाबाद से सीधा भी ड्राइविंग करके बस यहीं उतरी हूँ आपके शो में। कैसा लगा आपको आके? बहुत ही अच्छा लगा, वेरी नाइस। क्या कहना चाहती हैं? बस आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। सुना दो। दूर रह कर भी जो समाया है मेरी रूह में, दूर रह कर जो समाया है मेरी रूह में, पास वालों पर वो शख्स कितना असर रखता होगा। आया। बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आई, आप प्रदेश में रहती हैं। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ हमें प्यार है, सिर्फ आप पाकिस्तान को याद नहीं करते, हम भी आपको याद करते हैं। और आप वहाँ लोग पे सारे आपके बहुत बड़े फैन हैं, सब आपको बहुत पसंद करते हैं। मैं आ रहा हूँ जल्दी ऑस्ट्रेलिया। प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। माँ जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? अल्लाह दा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप सुनाए? कैसा लग्या शो च आके? बहुत अच्छा। घर वेखदे हो शो? हाँ जी। की अच्छा लगता है? सब कुछ, सारे बच्चे, बेटियां, बेटे, सारा कुछ पाकिस्तान दा बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह तुहानू खुश रखे। मैं प्यार ले ला तुहाडे कोल आके, जरा हुण आए हो इन्नी दूर शो ते साडे ते प्यार जरा दिओ ना, प्यार दिओ। जूंदे रहो ते दुआ जी याद रखियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? जन्नत नूर। क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? एक शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाए। होगा तुझे अफसोस जब हम ना होंगे, तेरी आंखों से आंसू कम ना होंगे, बहुत मिलेंगे तुझे मोहब्बत करने वाले, हम जैसे भी मिलेंगे मगर हम ना होंगे। वाह वाह भाई वाह। मां सदके जाए एडा सोना गपलू मेरा शहजादा। की हाल है? ठीक, शुक्र है लगा। ना की है? रहमान। की कर दे हो? मोबाइलों की शॉप है। ते रोटी नाल कितना प्यार है? बहुत। दुनिया च एक पासे मोहब्बत होए ते एक पासे बोंग पाए चिकन कढ़ाई, दोवां चों किहनूं चुनोगे? चिकन कढ़ाई। मोहब्बत लभ जाती, चिकन थोड़ी लभदा। बस मैंने आपसे यही पूछना था। जीते रहो, सच्चाई से कहते हैं। क्या बात। रोटी जिंदाबाद। जीते रहो। थैंक यू वेरी मच। सर 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 आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे आप ऐसे ही कामयाबियां समेटते चले जाएं। आपके रास्ते में मुश्किल आए तो सिर्फ इसलिए आए कि आप अपनी वर्सेटैलिटी दिखा सकें। जीते रहें।